Good morning, dear friends. Today's video, once again, I will explain few illustration of regression analysis. So, first illustration is the following calculations have been made for the prices of 12 stock X on the Calcutta Stock Exchange in a certain day, along with the values of sales in the thousands of shares Y. From the calculation, find the regression equation of prices on stock of the volume of sales of share. Also find the correlation coefficient. That means we have to find the value of correlation coefficient, means we want to calculate R. And this is given sigma x is equal to 580, sigma y is equal to 370, sigma xy is equal to 11494, sigma x square is given 41658, and sigma y square is given 17206. So, I want to calculate the regression coefficient, correlation coefficient. That means I want to calculate the R. So firstly, because we have a formula to calculate the R we can calculate by this formula bxy into byx. This is bxy and byx is known as the regression coefficient. तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए सबसे पहले byx कैलकुलेट करने लगे हुए. byx का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ, n sigma xy minus sigma x sigma y over n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर. और ऐसे बी एक्स वाई हमने कैसे कैलकुलेट करना, n sigma xy minus sigma x sigma y over n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर. देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, सिग्मा x भी है, सिग्मा y भी है, सिग्मा xy भी है, x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है. n कितना दिया है, n is already mentioned, this is a 12 stocks. 12 stocks means कैपिटल N is 12. That means तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. N is 12, sigma xy is already given, that is 14, 11, 494, and sigma x is already given, this is 580, and sigma y is already given 370. तो ये वैल्यूज को पुट करा तो I got byx is equal to minus 0.47. Similarly, I have find the value of bxy, n sigma xy minus sigma x sigma y over n sigma y square minus sigma y का whole square. n is already 12 and sigma xy is 11,494 and further sigma x is 580 and sigma y is 370, and so I have calculated this thing. तो क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑल्सो. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन एज वेल एज आर. तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूले क्या होते हैं, y ऑन x निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाई x, x माइनस x बार. तो देखिए सबसे पहले हमें y बार और x बार की आई हैव रिक्वायरमेंट. b बाई x मैंने फाइंड आउट कर लिया है. तो y बार देखो मैंने कैसे निकालना है, प्रीवियस सम में हमें सिग्मा x दिया था, तो x बार कैसे निकलता होता है, सिग्मा x ओवर n. ऐसे y बार कैसे निकलेगा, सिग्मा y ओवर n. तो ऐसे मैंने x बार और y बार निकाल लिया. ये x बार और y बार की वैल्यूज मैंने इस इक्वेशंस में पुट कर देनी है. इट इज आई हैव गॉट 30.83 एंड b बाई x मैंने पहले ही कैलकुलेट करा. b बाई x मैंने कैलकुलेट करा था माइनस 0.47, x माइनस 48.3. तो इसको कैलकुलेट करा तो आई गॉट b बाई x, मतलब डेट आई गॉट y, इक्वेशन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x. ये मेरी इक्वेशन आ गई. तो b बाई x कैसे कैलकुलेट करना है, b बाई एक्स तो हमने पहले ही कैलकुलेट करा हुआ पॉइंट माइनस 0.47, और इसके ऐसे ही हमने रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकाल लेनी. x ऑन y कैसे निकालनी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार. तो x बार की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, दिस इज 48.3. बी एक्स वाई की वैल्यू जो आई थी हमारी माइनस 1.102. ये देखिए मैंने पहले इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करी हुई है, तो आई हैव यूज दिस वैल्यूज हियर. y बार भी मैंने ऐसे निकाल लिया, तो ऐसी मैंने इक्वेशन निकाल ली, x ऑन y भी निकाल ली और y ऑन x भी. तो क्वेश्चन में यही था, वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस एज वेल एज वी हैव टू फाइंड द r का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. बी एक्स वाई भी हमने कैलकुलेट करा था, डेट इज माइनस 1.102 and this is minus 0.47. So it will be the negative आंसर. इनको मल्टीप्लाई करके इसका रूट ले लिया, तो I got R is equal to minus 0.72. This is coefficient of correlation because statement में यही mention करा था, find the regression equation and correlation coefficient. So here we have learned one new formula, that is how we have to find the R.
R we can find out by square root of the regression coefficient. So this is the sum, and now I will explain the next illustration. Given that, this is the second illustration, given that standard deviation is 3, standard deviation of y is 2, and x bar is given 6, y bar is equal to 8, and n is equal to 5, and covariance is given minus 5.2, estimate y if x is equal to 9. So I have to calculate the y if x is given. As we want to calculate y, so we will find a regression equation of y on x. क्योंकि I want to calculate y, इसका मीनिंग है मैंने कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेनी है, y on x निकाल लेनी है. अब y on x के लिए फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन. ये होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आई हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द y बार. मेरे को मीन निकालना पड़ेगा y सीरीज का, x सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा. वो देखिए हमने कैसे निकालने हैं. गिवन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3. एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो ये लिख लिया हमने, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3. स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज का दिया हुआ 2, वो भी लिख लिया. एक्स बार भी गिवन है 6, वाई बार भी गिवन है, एन इज ऑल्सो गिवन, कोवेरियंस इज गिवन माइनस 5.2. तो ये चीज होगी. तो उसके बाद हमने आर निकाल लिया. आर का फॉर्मूला आपने याद रखना है. इसमें देखो इट्स आल्सो न्यू फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स बाय ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ऑलरेडी कोवेरियंस गिवन है माइनस 5.2, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज ऑल्सो गिवन. तो इसको सिंप्लीफाई करा तो ऐसे मैंने निकाल लिया. देखो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में मैंने आर का फॉर्मूला ये बताया था, बी बाई एक्स इंटू bxy. That means I can find out the r by the regression coefficient, and I can also find the r by this formula. It depends upon the information what type of data is given in the statement. So here covariance is given, so I have used this formula. So now regression coefficient of y on x is byx, because I have also requirement of byx. byx भी मेरे को निकालना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला होता है r sigma y over sigma x. That's why I have calculated firstly r, क्योंकि अगर मैंने b by x निकालना, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला यूज करूंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है. तो मेरे को r की वैल्यू नहीं पता थी, तो r मैंने निकाल ली. तो इसको सिंप्लीफाई करा, इसमें वैल्यू पुट करी तो आई गॉट माइनस 0.578. तो इसकी वैल्यू देखो, y बार हमारे पास ऑलरेडी है, y बार इज 8, b by x मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया माइनस 0.578, x बार ऑलरेडी 6 है. तो इसको सिंप्लीफाई करा, I got this one, this equation y on x. Now given in the statement, I have to calculate y if x is 9. That means इस equation में मैंने x की वैल्यू को 9 पुट कर लेना है. तो after substituting x is equal to 9, I am getting 6.266. That's the answer of this questions. Thanks dear friend. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to share with other also.